नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के एक बेहतरीन उपन्यास की जिसका नाम है राख। राख उपन्यास के लेखक हैं जितेंद्र नाथ और इसको पब्लिश किया है बुकमिस्ट यानी कि सूरज पॉकेट बुक्स द्वारा। किताब के टोटल पन्ने हैं 216 और इसकी कुल कीमत रखी हुई है पेपरबैक 200। अब लेखक की बात करें तो लेखक की ये दूसरी किताब है। इस किताब से पहले उनका एक अनुवाद है पैसा ये पैसा, इसकी भी समीक्षा आप अपने चैनल पे देख सकते हो। ये द शक्कर पंच का अनुवाद है। जेम्स हेडली चेज इसके मूल लेखक है। जितेंद्र नाथ ने ये शानदार इसका अनुवाद किया है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप पहले इसकी समीक्षा देखें, फिर आप इस किताब को भी जरूर पढ़ें। इसमें जो मूल दो पात्र हैं विंटर और शैली, उनका शानदार करैक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये एक मिस्ट्री नावल है। एक कत्ल होता है शैली का, वो कत्ल क्यों होता है, उसके कारण क्या थे, उसको कैसे छुपाया गया, वो सारा ही इकबालनामा इस उपन्यास में मिलेगा। अब दोबारा फिर राख उपन्यास पे आते हैं। राख उपन्यास की अगर नाम की बात करें तो इसका नाम है राख। राख बिल्कुल कहानी पे सटीक नाम बैठता है, क्योंकि जब भी इंस्पेक्टर रणवीर केस की जांच करते हैं, सबूतों की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ मिलती है तो राख, सबूत नहीं मिलते। तो उस कारण इसका कई बार जिक्र आता है और नाम बिल्कुल कहानी को बिल्कुल सटीक बैठता है। उसके बाद जो कवर डिजाइन किया है वो कवर डिजाइन किया है निशांत मौर्य ने। ये शानदार है। निशांत मौर्य जी, आपका काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि आकर्षक लगता है। थोड़ी थोड़ी फीलिंग आपको पबजी गेम की भी आती होगी इसको देखकर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा शानदार है। और इसकी प्रिंटिंग लाजवाब है। कोई भी आपको प्रूफ रीडिंग में एक भी आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। और जो इनका फॉन्ट साइज है और जो स्पेस छोड़ा है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जहाँ पे प्रकाशक की भी तारीफ करनी पड़ती है सूरज पॉकेट बुक्स की, क्योंकि जितनी भी मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हैं वो बेगुनाह थी, आई लव हेयर स्टोरी या पैसा ये पैसा और ये राख, ये चारों का जो कवर डिज़ाइन किया है, जो इसकी प्रूफ रीडिंग है, जो इसकी प्रिंटिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। उपन्यास का विषय है सस्पेंस थ्रिलर और जो इसका मुख्य पात्र है वो है इंस्पेक्टर रणवीर। अब बात करते हैं कथानक की, तो ये है प्रेमनगर की कहानी है जिसके बाहुबली है शमशेर गिरा। उनकी शक्ति के कारण ही जो उनका बेटा है मोहित, वो गलत संगत में चला जाता है, गलत काम करने शुरू कर देता है। वह ड्रग्स सप्लाई करता है। वह अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये ड्रग्स सप्लाई का धंधा करता है और साथ में ही प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। पैसे के लालच के कारण ही उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, जिस कारण एक के बाद एक लाश इंस्पेक्टर रणवीर को मिलती है। सिर्फ मोहित जिंदा रहता है। मोहित पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता है। जब पुलिस और जांच करती है तो उनको एक लड़की की भी लाश मिलती है, तो इसके कारण केस है जो और गुंझलदार हो जाता है। इंस्पेक्टर रणवीर जब भी केस के नज़दीक पहुंचते हैं, सबूतों के नज़दीक पहुंचते हैं, तो वहां पे सिर्फ उनको या तो लाश मिलती है या सिर्फ राख मिलती है, यानी कि उनको कुछ हाथ नहीं लगता। तो रणवीर को बहुत ज़्यादा बारीकी से इस केस की जांच करनी पड़ती है। तो ये इसका मूल कथानक है। अब बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि मोहित ने ये कत्ल किए हैं और ये लड़की का क्या है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में अब उठ रहे होंगे, तो इनके लिए आप ये किताब रीड करें। आप बात करते हैं उपन्यास के मजबूत पक्ष की, तो अगर उपन्यास सस्पेंस भरपूर है तो उसका मजबूत पक्ष का सबसे पहले यही रूल बनता है कि वो सस्पेंस ना पता चले। तो इस उपन्यास का यही मजबूत पक्ष है कि पाठक को पता ही नहीं चलता कि कातिल कौन है। लास्ट पे जब पढ़ेगा फिर उनको पता चलता है कि ये कातिल है। और ये इतना बड़ा सस्पेंस है, कभी कभी पाठक को लगेगा कि मुझे पता चल गया कि कातिल ये हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम होता है। दूसरा इस उपन्यास का मजबूत पक्ष है क्योंकि कत्ल हो रहे हैं, इतने कत्ल हो रहे हैं, तो उनकी जो मेडिकल जांच है वो भी मजबूत पक्ष होना चाहिए। तो वो भी इस उपन्यास का मजबूत पक्ष है। बहुत ही बारीकी से जांच की गई है। जैसे आप सीआईडी देखते हो, खून की जांच की गई है, डीएनए की जांच की गई है, खास तौर पे मेडिकल वोकैबुलरी का भी यूज किया गया है, तो वो भी पाठकों को अच्छा लगता है पढ़ने में। अब बात करते हैं उपन्यास के कमजोर पक्ष की। तो मुझे सबसे ज्यादा कमजोर पक्ष लगा कि जो इंस्पेक्टर रणवीर का कैरेक्टर बनाया है लेखक ने, वो थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाना चाहिए था, जिससे पाठकों को वो कैरेक्टर याद रहे लंबे समय तक। या तो उनको कोई तकिया कलाम ऐसा देते, या उनका कोई बैठने का बोलने का स्टाइल कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देना था। तो मुझे थोड़ा सा उसमें साधारण सा लगा कैरेक्टर, उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेखक कर सकते थे। जैसे कि इसी उपन्यास में एक और पात्र है डॉक्टर नवनीत का, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। जब भी वो सिगरेट के बारे में बात करता है, तो जब भी रणवीर इंस्पेक्टर उसको मिलने जाता है तो उसके सेम से डायलॉग है, तो थोड़ा सा उसका जो कैरेक्टर है वो याद रहता है।
खासतौर पे उसके कुछ डायलॉग भी बेहतरीन है। जैसे एक डायलॉग है कि अगर हम में ऐब ना होंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो क्योंकि वो सिगरेट पीता है तो उसके कारण ही ये डायलॉग बोलता है, क्योंकि वो डॉक्टर है, डॉक्टर को हम भगवान का रूप समझते हैं, तो इसीलिए नवनीत कहता है कि अगर हमारे में ऐब ना होंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो वो करेक्टर थोड़ा सा याद भी रहता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लेखक को वो चाहिए था कि कुछ ना कुछ रणवीर में एक्स्ट्रा ऐड करते। दूसरा कमजोर पक्ष है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की जो टीम है वो थोड़ी सी लंबी है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है पाठक को, ना ही वो करेक्टर, क्योंकि छोटे छोटे से करेक्टर हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे लगा कि ये भी जहाँ पे भी लेखक थोड़ा सा काम कर सकते थे। अब सवाल पैदा होता है कि ये किताब पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है समीक्षा का। तो मेरी ये रिकमेंड है कि अगर आप सस्पेंस भरपूर या थ्रिलर या आप जासूसी नावल पढ़ना पसंद करते हो तो 100% आपको ये नावल पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम सस्पेंस पढ़ते क्यों है? क्योंकि हमें उसका इंटरेस्ट रहता है, अंत तक इंटरेस्ट रहता है, हमें पता नहीं चलता और पाठक उसको खोजता रहता है कि इसका कत्ल ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे कि सीआईडी है, सीआईडी के हम सारे शोज क्यों देखते हैं? हमको पता है कि एंड में वो पकड़ लेंगे, उसका ये खून ही निकलेगा। लेकिन फिर भी सस्पेंस एक ऐसी चीज है जिनको पसंद होता है तो वो देखता रहता है कि क्या होगा क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट आता है ना वो क्या बात है। तो इस नावल में आपको वही रस मिलेगा। तो उसके लिए आप इस किताब को जरूर पढ़ें। इसका जो खरीदने का लिंक है अमेज़ॉन पे आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का लिंक दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो किताब खरीदने में। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और किताब की समीक्षा के साथ। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर फीडबैक में बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे जो नव प्रकाशित बुक्स होती हैं उनकी ज़्यादातर समीक्षा की जाती है। क्योंकि जो फेमस किताबें होती हैं उनका आपको पता होता है खरीदनी है या नहीं खरीदनी, लेकिन जो नव प्रकाशित बुक्स हैं, नए लेखक हैं, उनको आपका पता नहीं होता कि ये किताब खरीदे या ना खरीदे। तो आपकी मदद के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, तो कृपया मुझे जरूर सपोर्ट करें और अपना जो कीमती सुझाव है वो भी आप मुझे जरूर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस करने जरूरी होते हैं। अगर आप चाहते हो कि वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट एक्सप्लेन करूं या कुछ कम करूं तो आपकी जो कीमती सुझाव है उसका मैं इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगली समीक्षा में। जिंदगी जिंदाबाद।